हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। 1 अप्रैल 2021 को आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स में 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट और 8th जॉइंट नोट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। लेकिन जिस तरह से यह अप्रूवल दिया गया है उससे लगता है कि आरआरबीज के स्टाफ्स के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी अवहेलना कर दिया गया है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, आरआरबी के एम्प्लॉयज़ को क्या क्या दिया जाएगा और क्या क्या चीज़ों को स्पॉन्सर्ड बैंक्स डिसाइड करेंगे और आरआरबीज के स्ट्रक्चरिंग में क्या होगा, क्या क्या अलाउंसेस को होल्ड कर दिया जाएगा और अब आरआरबीज के एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिल जाएगी 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के इम्प्लीमेंट होने के बाद, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अप्रूवल लेटर में पॉइंट 1 और 2 में दिए गए पे स्केल्स और डीए, एचआरए और सीसीए इतना कुछ जो है ठीक वैसे ही रहेगा जैसे नेशनलाइज्ड बैंक्स में है, जो कि 1/11/2017 से एप्लीकेबल होगा। सब स्टाफ्स और क्लरिकल के लिए पे कंपोनेंट्स कुछ इस प्रकार से रहेंगे: बेसिक पे प्लस एचआरए, स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट्स, स्पेशल पे, ग्रेजुएशन पे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, ऑफिशिएटिंग पे, स्पेशल अलावेंस और ट्रांसपोर्ट अलावेंस। इसमें से एचआरए को छोड़कर सभी कंपोनेंट्स पर डीए दिया जाएगा। 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली अभी जो डीए परसेंटेज है फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए वो है 26.18%। और एचआरए की बात करें तो सब स्टाफ्स और क्लरिकल दोनों के लिए यूनिफॉर्म मतलब सभी सेंटर्स पर 10.25% फिक्स किया गया है और स्पेशल अलावेंस को रिवाइज करके 16.40% किया गया है, जिसमें डीए भी दिया जाएगा। और ऑफिसर्स का पे कंपोनेंट्स में बेसिक पे प्लस एचआरए, स्पेशल अलावेंस, सीसीए, सिटी कॉम्पेंसेशन अलावेंस, स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट्स और कुछ अदर अलावेंसेस हैं। ऑफिसर्स के लिए एचआरए का परसेंटेज 3 टाइप का है, एरिया वाइज, जो कि रहेगा 9%, 8% और 7%, जिसमें से आरआरबी के एम्प्लॉयज़ मैक्सिमम जो है रूरल में सर्विस देते हैं तो 7% अधिकतर को मिलेगा। और स्पेशल अलावेंस भी नेशनलाइज्ड बैंक्स के बराबर ही होगा, जो कि स्केल 1 to 3 तक 16.40%, 4 to 5 तक 19% और 6 to 7 स्केल्स के लिए 20% का फाइनलाइज्ड है। अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसमें अदर अलावेंसेस के बारे में बताया गया है, जिसे 2 पार्ट्स में बाइफर्केट किया गया है। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आएंगे वो है: फर्स्ट, मेडिकल एड, हील एंड फ्यूल अलावेंस, एलटीसी एंड एलएफसी, स्प्लिट ड्यूटी अलावेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, प्रोजेक्ट एरिया कॉम्पेंसेटरी अलावेंस, स्पेशल एरिया अलावेंस, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन रोड ट्रेवल, जो कि वर्कमेंस के लिए होगा केवल, वॉशिंग अलावेंसेस, साइकिल अलावेंस, जो ये दोनों भी केवल वर्कमेंस के लिए हैं, मोड ऑफ ट्रेवल एंड एक्सपेंसेस ऑन रोड ट्रेवल, जो कि ऑफिसर्स के लिए होगा, डेप्यूटेशन अलावेंसेस, जो ये भी ऑफिसर्स के लिए है, मिड एकेडमिक ईयर ट्रांसफ़र अलावेंस, ये भी केवल ऑफिसर्स के लिए है। ये सभी जो अलावेंसेस हैं ये पार्ट 1 के अंतर्गत आएंगे, जिसे इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा आरआरबीज में। फ्रेंड्स, ये जो भी अलावेंसेस है इसमें कितना कितना है 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट और 8th जॉइंट नोट में, इसका डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अब बात करते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में जो है जिनके बारे में स्पॉन्सर्ड बैंक्स डिसाइड करेंगे उसके बाद आरआरबीज में इम्प्लीमेंट होगा, वो है फर्स्ट, कॉम्पेंसेशन ऑफ ट्रांसफ़र। सेकेंड है कॉम्पेंसेशन फॉर लॉसेस ड्यू टू ब्रेकेज और डैमेज टू गुड्स ऑन ट्रांसफ़र। थर्ड है हॉल्टिंग अलावेंस और फोर्थ है ट्रांसपोर्ट अलावेंस। इन पॉइंट्स में 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में जितना जितना दिया गया है वही रखना है या कम करना है वो स्पॉन्सर्ड बैंक्स डिसाइड करेंगे आरआरबी से कंसल्ट करके, उसके बाद एडवाइस किया जाएगा। वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आरआरबीज को 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट और 8th जॉइंट नोट इम्प्लीमेंट करने के लिए परमिशन लेटर जारी कर दिया है, उसी डेट को ही जिस दिन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था। तो एसबीआई स्पॉन्सर्ड आरआरबीज में अप्रैल मंथ से ही बढ़ी हुई सैलरी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। एसबीआई ने भी अपने लेटर में बताया है कि पार्ट 2 के अलावेंसेस को आरआरबीज के साथ कंसल्ट करके बताया जाएगा और बाकी चीज़ों को एज इट इज़
मेटिकुलसली आरआरबीज में कॉम्प्लाई करने के लिए कहा है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। इसमें बताया गया है कि जो अदर अलाउंसेस हैं जिसको फर्स्ट टाइम 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है, उनके बारे में एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा। और कब बताया जाएगा? जब आरआरबीज के रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में कुछ डिसीजन ले लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद। इस पॉइंट में दो मेन बातें हैं। पहला कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में पहली बार क्या क्या अलाउंसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, और दूसरा है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आरआरबीज। तो पहली बार जो अलाउंसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं वो है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें बैंक्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अनुसार 5 डेज, 10 डेज या 15 डेज की सैलरी दी जाएगी। वैसे नाबार्ड के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 26 आरआरबीज प्रॉफिट में थे, जिनका प्रॉफिट था 2203 करोड़ रुपए का, और 19 आरआरबीज लॉस में थे और उनका जो लॉस अमाउंट था वो था 4409 करोड़ का। दूसरा अलावेंस जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो है लोकेशन अलावेंस फॉर नॉन सीसीए सेंटर्स, जो कि 700 रुपए है, ये केवल ऑफिसर्स के लिए होगा। और तीसरा अलावेंस है लर्निंग अलावेंस, जो कि 600 रुपए है, ये भी केवल ऑफिसर्स के लिए होगा और इसमें डीए भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आरआरबीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने इस पॉइंट से क्लियर कर दिया है कि आरआरबीज के साथ कुछ न कुछ किया जाएगा। अब किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में अभी ऑफिशियली जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है। वैसे आरआरबी यूनियंस का डिमांड है कि ऑल इंडिया आरआरबी बनाया जाए, भारतीय ग्रामीण बैंक। लेकिन पिछले साल एक न्यूज़ भी आई थी कि सभी आरआरबीज को पोस्टल पेमेंट बैंक के साथ मर्ज करके एक बैंक बनाया जाएगा। और कभी कभी यह भी न्यूज़ में आता है कि स्पॉन्सर्ड बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। खैर, इन सब बातों को अभी फिलहाल रूमर मानना चाहिए, जब गवर्नमेंट फाइनली डिक्लेयर कर देगी तब पता चल ही जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। इसमें बताया गया है कि आरआरबीज के एम्प्लॉयज़ के जो एरियर्स बनता है उसे 2 इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज किया जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट इसी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लास्ट क्वार्टर में, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 के बीच कभी भी, और इस क्वार्टर के 6 महीने के बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट रिलीज किया जाएगा, मतलब अगस्त, सितंबर या अक्टूबर 2022 के बीच कभी भी। ये जो पॉइंट है एरियर्स रिलीज करने वाला, ये पूरा तुगलकी फरमान लगता है। सभी आरआरबीज एरियर्स के पेमेंट के लिए ऑलरेडी प्रोविजन करके रखे हुए हैं अपने बैलेंस शीट में। तो ऐसा नहीं है कि आरआरबीज के पास पैसा नहीं है, तो फिर केवल आरआरबीज के एम्प्लॉयज़ का एरियर्स क्यों रोका गया है? कई नेशनलाइज्ड बैंक्स लॉस में हैं और पीसीए में भी हैं, उसके बावजूद भी वहां एरियर्स दिया गया है, वहां नहीं रोका गया है। तो केवल आरआरबीज के साथ ऐसे क्यों? और एनआईटी, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2001 को आरआरबीज के लिए यह अवार्ड दिया है, फैसला दिया है कि जो सैलरी और सर्विसेज नेशनलाइज्ड बैंक्स में हैं वही आरआरबीज में भी इंप्लीमेंट होंगे। तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को आरआरबीज के साथ ऐसे सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वह एरियर्स हो या फिर नए इंट्रोड्यूस हुए अलावेंसेस। खैर, इस मामले में आरआरबी की यूनियंस और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस दोनों ने ही डीएफएस को लेटर लिखा हुआ है और आरआरबीज स्ट्राइक कॉल भी लेने के लिए बोल रहे हैं, जिससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि एरियर्स का पेमेंट जल्द से जल्द हो जाए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आरआरबी के एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली ग्रॉस सैलरी के बारे में। यहाँ जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है ये क्लैरिकल की सैलरी है, जिसमें लेफ्ट साइड 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली है और राइट साइड 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली दिया गया है। 10th बीपीएस के अकॉर्डिंग जो डीए है वर्तमान का वो 85.2%, स्पेशल अलावेंस जो दिया जा रहा है 7.75%, डीए स्पेशल अलावेंस पर भी दिया जाएगा 85.2%, एचआरए जो है 7% लिया गया है और स्पेशल पे जो कि एसडब्ल्यूओ का है वो है 820 रुपीज़ और ट्रांसपोर्ट अलावेंस 425 रुपये। इसमें से जो जो अलावेंसेज आपको मिलते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं और भी यदि कुछ मिलते हो तो, और इसमें से जो भी यदि नहीं मिलता उसको माइनस करके भी कैलकुलेट करके अपना ग्रॉस सैलरी जान सकते हैं अप्रॉक्सीमेट कितना होगा। ठीक वैसे ही राइट साइड जो वर्तमान में दिए जाएंगे, मतलब 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो बेसिक पे हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है और डीए परसेंटेज 26.18% जो कि अप्रैल तक ही रहेगा। उसके बाद जो स्पेशल अलावेंस दिया जा रहा है वो है 16.4% यूनिफॉर्म जिसे कर दिया गया है।
इस पे डीए भी दिया जाएगा और एचआरए को भी जो यूनिफॉर्म कर दिया गया है सारे सेंटर्स में वो है 10.25%। स्पेशल पे यहाँ पे 1250 रुपये लिया गया है SWO का और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी 600 रुपये लिया गया है जिस पर डीए भी 26.18% दिया जाएगा। इस तरीके से आपका जो वर्तमान में बेसिक पे है 10th BPS में, ठीक उसी के राइट साइड आप अपना यदि बेसिक के अकॉर्डिंगली देखें तो आपका कितना ग्रॉस सैलरी होगा और ग्रोथ कितना होगा उसमें और ग्रोथ परसेंटेज भी कितना होगा उसे आप देख सकते हैं और अपना सैलरी अप्रॉक्सीमेट आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सब स्टाफ्स के लिए ग्रॉस सैलरी चेक कर सकते हैं अपने बेसिक के ठीक राइट साइड में कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना परसेंटेज है। यहाँ पर स्पेशल पे दफ्तरी का लिया गया है 11th BPS में 850 रुपये। तो जिसको जो मिलता है अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके रफली जो है ग्रॉस कितना इंक्रीज हो रहा है उसे आप जान सकते हैं। अब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो स्केल 1 ऑफिसर्स का है। इसमें भी 10th BPS और 11th BPS के अकॉर्डिंग दिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें जो मेन पार्ट्स को ही केवल लिया गया है, CCA और अदर अलाउंसेस जो भी होगा उसको ऐड नहीं किया गया है। तो आपको यदि मिलता हो तो उसको ऐड करते हुए टोटल करके आप अपना ग्रॉस सैलरी जान सकते हैं। आप वर्तमान में आपका जो भी बेसिक है 10th BPS में उसी रो में ठीक राइट साइड आप यदि देखेंगे तो आपको अपना ग्रोथ इन सैलरी दिख जाएगा और लगभग कितना परसेंटेज का भी ग्रोथ हो रहा है वो भी आप जान सकते हैं। 11th BPS के अकॉर्डिंग RRBs के ऑफिसर्स को भी एक और अलाउंस जो कि लर्निंग अलाउंस है 600 रुपये प्लस डीए वो भी मिलना है जो कि स्पॉन्सर्ड बैंक के द्वारा अप्रूवल आने के बाद मिलेगा। तो उसको फ़िलहाल अभी इसमें ऐड नहीं किया गया है। उसका अप्रूवल यदि मिल गया तो कुछ अमाउंट्स इस ग्रॉस में और बढ़ोतरी हो सकती है। और यहाँ पर ये जो लोकेशन अलाउंस दिया गया है LCA 700 रुपये, इसके जगह यदि CCA मिला जिसको भी एप्लीकेबल होगा तो CCA जो है मिनिमम 1150 रुपये है, तो थोड़ा सा अमाउंट और बढ़ सकता है। अब जो शीट दिख रहा है आपको वो स्केल 2 ऑफिसर्स के लिए है जिसमें आप अपना ग्रॉस सैलरी जान सकते हैं अपने बेसिक के अकॉर्डिंग। इसमें भी कुछ माइनर चेंजेस ही होंगे यदि चेंजेस हुए तो। एक जो कि लर्निंग अलाउंस 600 रुपये प्लस डीए मिलेगा और LCA लोकेशन अलाउंस इसमें जो 700 दिया गया है वो भी यदि किसी को CCA मिलेगा तो 1150 रुपये होगा। तो 1 से 2000 रुपये का ही और फ़र्क पड़ने वाला है इसमें, अदरवाइज़ लगभग सेम ही रहेगा। और अब जो शीट दिखाया जा रहा है ये स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए है। तो स्केल 3 ऑफिसर्स भी अपने वर्तमान बेसिक के अकॉर्डिंग ठीक राइट साइड उसी रो में अपना 11th BPS के अकॉर्डिंग ग्रॉस सैलरी में चेंजेस देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फ्रेंड्स, उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करें और अभी तक यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।